हम अपने मैके आ गए हैं। हम क्यों आए हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आ गए हम आपसे मिलने के लिए और हम आपको जैसे दिखा रहे हैं यहाँ 40वें के दूसरे दिन घर वाले जाते हैं कब्रिस्तान। तो वहाँ जाती है नज़र में कड़ी और भजिए और जैसे कि यहाँ है मच्छी और ये हम भी पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है मगर हमें याद नहीं है कि कैसा होता है। तो अभी जो हमारी नानी है वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो हम तो नहीं तल रहे हैं, हमारी ममानी बना रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग से ये भी शेयर किया जाए। तो यहाँ जैसे तल रहे हैं भजिया, सारे पढ़ रहे हैं नमाज। अब नमाज़ पढ़ने के बाद हम सारे निकलेंगे कब्रिस्तान, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके पहले हमने आपको बेंगलोर का कब्रिस्तान दिखाया था, आज हम आपको अपने बॉम्बे का कब्रिस्तान दिखाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमें इसी तरह प्यार देते रहिए। अच्छा खासा। तो कल हमने ये ब्लॉग को एंड नहीं किया था क्योंकि हमें आज का ये आपको दिखाना था कंटिन्यू। और हम आपको हमारे घर का किचन दिखाते हैं और हमारी ममानियाँ भी हैं। चलेगा, अभी काम वाली आएगी, वो बर्तन वॉश करेगी क्योंकि अब तो सबको जाना है। तो सारे लोग फटाफट कर रहे हैं। बच्चे अभी सो के उठे हैं, तो कोई चाय, कोई खाना, कोई नमाज, और हमें जाना है कब्रिस्तान। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये किचन जो है इतना खूबसूरत ये इसके लिए दिख रहा है क्योंकि ये काम वाली का इंतज़ार कर रहा है। तो आपको पता है जैसे कल था 40वां, तो यहाँ पर आया था पुलाव बन के और माशाल्लाह से 3 डेग आया था। रात में 1 डेग चली गई, 2 डेग यहाँ अभी भी है। अब भटियारा आएगा, वो अपनी डेग ले जाएगा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और सारे लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं नमाज। अब देखिए आगे का सफ़र हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए जैसे हमारे घर में हो रही है नमाज। सारे लोग नहीं, हम आप लोग को नहीं ले रहे, नहीं आप लोग को नहीं ले रहे हैं। हम नमाज़ बता रहे हैं कि 1:30 बज गया। हम सारे जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहे हैं और कब्रिस्तान के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं। तो फाइनली हम सारे तैयार हो गए हैं और हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। तो जिनको आना है वो हमारे ब्लॉग में आ सकते हैं, जिनको नहीं आना है वो नहीं आ सकते हैं ना। तो हम जैसे कब्रिस्तान के लिए निकल गए हैं और हमारे साथ हैं सारे बच्चे। हाँ, ये है अलीना और ये है हमारी छोटी सी गुलाब जामुन। ये आया, आगे है अम्मा और डॉन चला रहा है। ये है किरकिराटा मोहम्मद आहद। ये ब्लॉग बनाते क्या? तो जैसे कि अलीज़ा पी रही है लस्सी और खा रही है टमाटर चिप्स। Middo uठो सोने की middo है बेटा नीदो तो आ गया नीदो middo उठो। तो
आ जाइए हमारे साथ कब्रिस्तान में। हमने कब्रिस्तान में एंट्री ले ली है और हम आपको बताएंगे हमारे बॉम्बे का कब्रिस्तान। तो हम बस जस्ट अंदर आए हैं और हम आपको यहाँ का इमाम बाड़ा भी दिखाते हैं। आ जाइए हमारे साथ। इमाम बाड़े की पहले ज़ियारत कर लिए, उसके बाद हम आपको पूरा कब्रिस्तान दिखाते हैं। तो आपके सारे जो अजीज़ होंगे, आप उनके लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। तो आ जाइए हमारे साथ इमाम बाड़े की ज़ियारत करनी है। ये है हमारे कब्रिस्तान का इमाम बाड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ पे कुरान शरीफ, हदीस किस्सा, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, हर किताब होती है। आप इसे लेके पढ़ सकते हैं और अपने अजीज़ों को बख्श सकते हैं। हमने जैसे अपने इमाम बाड़े में एंट्री की है और हमारे घर वाले अभी नहीं आए हैं। हम एक गाड़ी के लोग आ गए हैं। हम गाड़ी में बैठे थे टोटल 7 लोग। तो हम कब्रिस्तान पहले आ गए हैं और हमें ये ज़ोहर असर के बीच में नज़र देना थी, मगर अभी बज गए हैं 4 और जो बाकी के लोग थे वो ट्रेन से आ रहे हैं। तो आ जाइए जब तक कि हम आपको पूरा कब्रिस्तान दिखाते हैं, क्योंकि जब घर वाले आ जाएंगे तो हम नज़र में लग जाएंगे और हम आपको कब्रिस्तान की ज़ियारत नहीं करवा पाएंगे। तो आ जाइए हमारे साथ कब्रिस्तान की ज़ियारत करिए। तो ये है वो जगह जो खुदा न खास्ता किसी की मैयत आती हैं तो औरतों का इंतज़ाम यहाँ होता है। औरतें यहाँ अंदर बैठती हैं और यहाँ जैसे पानी का कूलर रखा हुआ है। उसके बाद इस साइड यहाँ पर ये जगह है, यहाँ तरकीन होती है और नमाज जनाजा होता है। और ये है आदमियों का इंतज़ाम, यहाँ आदमी बैठते हैं और बाकायदा यहाँ एक मिंबर भी है जो मौलाना बैठ के मजलिस होती है। उसके बाद आ जाइए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो हमारे बॉम्बे के कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा छोटा है, मगर जो इसकी रौनक है माशाल्लाह। तो ये है गुस्ल खाना, जहाँ पे गुस्ल होता है और लाल दीदार इसी जगह होता है। घर वालों को बुला के यहीं पर लाल दीदार भी कराया जाता है। और उसके बाद आ जाइए आप। तो कब्रिस्तान आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी कम जगह है, मगर सारों को बॉम्बे ही आना है, क्योंकि सारों के अजीज़ जो हैं वो बॉम्बे में ही हैं। और कब्रिस्तान का थोड़ा सा रूल अलग हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर 3 साल में कब्र खुदती है। तो जो पहले घर वाले हैं जिनकी कब्र है, हम उनसे इजाज़त लेना हमें पड़ती है। उसके बाद में कब्र खोली जाती है। उसके बाद में बाकायदा बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे मसले होने लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। काफ़ी चिटका के कब्रें बनी हुई हैं और अगर हमें अपने अजीज़ों के कब्र पे जाना पड़ता है तो दूसरों की कब्र पे पैर रख के जाना पड़ता है। क्या करें, अपने घर वालों तक पहुंचना तो है, मगर सॉरी बोलते हुए जाते हैं और कहते हैं माफ़ कर दिएगा अगर आपको हमारी ठोकर लगी। मगर वाकई में बड़ा सुकून है। जो यहाँ रह रहा है हम उनसे तो नहीं पूछ सकते हैं, मगर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी गुनाहों को बख्श दे, उनको जन्नत में एक घर अता करे। और हम आपको देखिए कब्र वाकई में बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं और ज़्यादा ने तो पक्की नहीं बनाई हैं। सारों की कब्र कच्ची है, क्योंकि हर 3 साल में
खुलना है, तो इसलिए कब्र, क्योंकि जगह ही नहीं है तो पक्की बना के कोई मतलब ही नहीं है। तो आ जाइए, जब तक आपको हम अपनी सास की कब्र पे ले चले। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने में कितना मसला होता है और प्रॉब्लम होता है, फिर भी हर एक को आना है, बस ये सोचना है और जो अपनी लिए आखिरत जो है वो संवारना है। देखिए, आप देख सकते हैं इतनी टच है यहाँ लाइन से। अब आप खुद बताइए कि हम जाएं तो कहाँ से जाएं। अगर थोड़ी भी जगह रहती है, ये देखिए यहाँ पे है थोड़ी सी जैसे जगह, तो हम यहाँ से ही जा सकते हैं, इसके आगे हम आपको रास्ता भी नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए इतनी टच है। तो हम सोच रहे हैं जब तक के बाकी के घर वाले नहीं आए हैं तो हम अपनी सास की कब्र पे चले जाएं और एक सूरह फातिहा पढ़ लें। और जैसे कि हमारी ननन हमारा ब्लॉग देखती हैं, हमारा देवर देखता है, तो वो भी अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत कर ले। तो आ जाइए, ये हम आ गए हैं अपनी सास की कब्र पे और हमने लाया था उनके लिए अगरबत्ती मोमबत्ती, वो गाड़ी में है। हम दोबारा आएंगे और हम वापस रोशन करेंगे, मगर अभी घर वाले नहीं आए हैं तो हम आ गए हैं अपनी सास की कब्र पे। यहाँ पर ये पहले थी दादी की कब्र, उसके बाद इसमें आई हमारी सासू माँ। और हमारी सासू माँ की जो तख्ती है वो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये इसके पहले खुल चुकी है और इसमें गए हैं फूफा जान, जो मुझू भाई हैं उनके डैडी। तो जो हमारी सास की तख्ती थी पता नहीं वो कहाँ हैं। तो हम एक सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। उसके बाद में ये है चचा दादा की कब्र, उसके बाद में ये है नन्हे मामू या मुन्ने मामू, हमें बराबर से नहीं पता है, मगर ये उनकी कब्र है। और उसके बाद में ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी कब्र है माशाल्लाह से। ये देखिए कब्र। तो प्लीज़ अपने अजीज़ों की कब्र पे आइए और कम से कम, बहुत नहीं तो पक्की नहीं तो कम से कम ऐसी तो बना के जाइए कि उनकी निशानी रहे और हमें पता चले कि ये किसी की कब्र है। आप ये कब्र को देख के बता सकते हैं ये किसी की कब्र है। इस पे तख्ती भी नहीं है और इस पे वो भी नहीं है, बस एक वीरान जैसी कब्र ये बनी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर पक्की की जाती है तो कब्र इतनी पक्की की जाती है, उससे ज़्यादा नहीं पक्की करी जाती है। और जैसे पीछे आप देख रहे हैं मुख्तार मामू जो हमारे उधर रहते थे, ये पीछे जो है ये उनकी कब्र है। तो आप खुद समझ सकते हैं और देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब्रिस्तान काफ़ी छोटा तो नहीं कहेंगे हम, बड़ा ही है, मगर जगह नहीं है अब कब्र में, क्योंकि अब मसले भी ऐसे होने लगे हैं कि हम कब्रिस्तान में आएँ तो पहले जिनकी कब्र है हम उनसे इजाज़त लें, फिर उसके बाद में हम कब्र खोदने का 10,000 रुपया दें, उसके बाद में हम मजलिस का पैसा दें। अब आप समझ सकते हैं जिनके घर पे ये मुसीबत टूटी है, अल्लाह जाने उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, मगर अगर आपको यहाँ आना है तो आपको ये सब रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं आप कब्र देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। तो इसके लिए यहाँ का रूल, गोंडी में भी है एक कब्रिस्तान, एक मुमरा में है, और अब तो जूहू के पास भी अंधेरी में भी एक कब्रिस्तान हो गया है। मगर सबको आना है बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे इसके लिए आना है क्योंकि यहाँ पे 9 और 10 को जो रौनक होती है माशाल्लाह, वो रौनक का कोई जवाब नहीं है। इसके लिए हर कोई सोचता है, और ऐसे तो बॉम्बे आ जाते हैं तो अपने अजीज़ों के कब्रों पर आ जाते हैं। अगर आप और जगह अगर दफनाए जाएं तो पता नहीं कोई आपकी कब्र पे आए या ना आए। तो इसके लिए सारों को है कि जाएं तो बॉम्बे ही जाएं। तो आपने जैसे देखा, हम आपको अपने मामू की भी कब्र पे ले जाएंगे, अपने नाना की कब्र पे भी ले जाएंगे, मगर हम सोचे अभी कोई नहीं आया है तो हम सबसे पहले अपनी सास की कब्र पे हो ले। तो मिलते हैं हम आपको थोड़े देर के बाद। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और ये देखिए यहाँ पे ये इतनी सी जगह है
जो तरकीन होती है तो वो सामने वहाँ पर नमाज जनाजा होता है। उसके बाद में इस तरह से ऐसे आते हैं, इस साइड आते हैं और ऐसे एक गोल हम आपको लेके भी बताते हैं चक्कर, और इस तरह से ऐसे थोड़ा सा एक गोल होता है, तरकीन पड़ी जाती है। पहले तो हमने देखा था कि 3 बार पड़ी जाती है, अब तो एक ही बार तरकीन पढ़ते हैं और डायरेक्ट दफनाने ले जाते हैं, क्योंकि ये हमने अब 2 बार से ऐसा देखा है। पहले हमने अपने पिंकी मामू की टाइम पे देखा था तो उनको 3 बार घुमाया गया था तरकीन के लिए, मगर अब हमने अपने पप्पू मामू की कब्र यानी तरफ देखा तो एक ही बार तरकीन हुई और उनको डायरेक्ट कब्र के पास ले गया और उन्हें दफना दिया। तो देखिए आप देख सकते हैं, बस इतनी ही जगह है यहाँ चलने के लिए। और जो यहाँ पे हैं जो कब्र संभालते हैं, अगर हम उनको बोल दें तो वो हमारी कब्रों का ख्याल रखते हैं। अपनी खुशी से आप उन्हें कुछ भी दे दिए, वो बोलते नहीं हैं। जैसे कुरान शरीफ भी बैठ के पढ़ते हैं। देखिए ये हैं जो कब्र संभालते हैं, तो देखिए ये जैसे आपकी कब्रों का ख्याल रखते हैं। और अगर ज़रा भी कुछ टूट फूट जाए तो इन्हें आप कह सकते हैं ये आपकी कब्रों को थोड़ा सा सुधार देते हैं, पानी डाल देते हैं। माशाल्लाह ये जिसकी कब्र है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरे मार्बल में बनी हैं और इनकी पूरी कब्रों पर आयतें लिखी हैं। पता नहीं इनके घर वाले इन्हें खोलने दें या ना दें। ये देखिए जो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं बस ये इतना ही है, तरकीन में ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है आज कोई मैयत नहीं आई है। इसके पहले हम जब तीजी में आए थे तो यहाँ 2 मैयत आई थी। वाकई में वो मंज़र बहुत अजीब होता है, बहुत भयानक होता है। तो ये है जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं बैठ के सारे लोग, आप बोल देंगे अगर आपकी कब्रों पे कुरान पढ़ने तो ये वो भी कर देते हैं। ये रोज़ एक पारा पढ़ देते हैं आपके अजीज़ों के लिए। तो इस साइड ये है औरतों का, बस ये इतना ही है। और यहाँ एक छोटी सी जैसे आपने देखा है छोटा सा इमाम बाड़ा है, जिस हमने आपको पहले ज़ियारत उसकी करा चुके हम। अब हम अपने घर वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 7 लोग गाड़ी में आए थे, बाकी के जो लोग हैं वो ट्रेन से आ रहे हैं। कम से कम 20 से 22 लोग ट्रेन में आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से आते हैं तो बहुत से लोगों को उल्टी और घबराहट और एसी चालू हो जाती है। उसके वजह से जो आ रहे हैं वो ट्रेन से आ रहे हैं। तो जब घर वाले आएंगे उसके बाद में हम जो नज़र का सामान लाए हैं हम आपको वो दिखाएंगे कि कैसे हम अपने नज़र देते हैं। और हम जो सबसे पहले उनकी जो शरीके हयात यानी जो उनकी वाइफ है, उनके दिल को सुकून आने के लिए उनको सबसे पहले लुकमा खिलाया जाता है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वो ऐसे डाल दो वो तो आ ही जाएगा ना ऊपर गुलाब पीछे जो सीधा कर ले गुलाब पूरा हां गुलाब से देख बीमारी के बर्थडे पीने की क्या नहीं हुआ का हमको डाले एक पैसा डाले ये भी सब डालने का क्या डाले ना और है वो सब हैदराबाद से रखी है तो वो भी डाल दो ये आएगी नहीं पता है आ रही है। ये है ना, दिए ना मैंने इनके हाथ में। मम्मा कुर्ता सही का, कुर्ता सही। ब्लॉग बना दिया। नगर का पानी यहाँ पर ए बानवानी मैंने न्यूज़पेपर और लाई हूँ, और है थैली में है। अरे थैली लाई ना, सारी तो थैली दी। इसमें होगा, किसमें मैंने डाला था न्यूज़पेपर? इसमें नहीं है, इसमें तो खाली रोटी है। और देखिए एक थैली में मैंने डाला था न्यूज़पेपर। वो हैंडल वाली थैली कहाँ है? तन्नो आपा, ओ तन्नो आपा, आपके पास हैंडल वाली थैली है, उसमें होगा। मिला न्यूज़पेपर?
ऐसे दो वहाँ रखो, एक बीच में रखो। वो हटा दिए ना। एक और पेपर दे दो यहाँ पे, एक और पेपर दे दो यहाँ पे। आइए रीना दी। यहाँ पे एक और एक सर के पास रखेंगे बस, बड़ा सा ऐसे फैला के। बाना नहीं खोल के रखिए ना, खोल के। एक बीच में रखो उधर। मम्मा के पास, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मम्मा के पास। गाने चाची कितनी अगर दो रोटी रखो, दो ये नहीं। अरे रोटी इतनी सारी क्यों ले आए? 20 बोले थे आप लोग ने, बोले 20 बोलो तो मैंने 20 बोला डॉन को, और 10 लड्डू बोला। 10 नहीं, 20 नहीं, 10 बोले। अम्मा ने बोली 20 बोलो तो मैंने 20 बोला। 10 रोटी अलग लाए और 20 रोटी में अलग लाए। वो क्यों अलग लाए थे 20 रोटी? ये लाए। अच्छा ये 20 रोटी फिर जो अलग है वो रख दिए, 10 रोटी जो है ये रखी है, दे दो। हाँ वही बोली तो तंदूरी रखो ना, दो 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 दो। वो है रीना, वो एकदम बीचों बीच में रखो, ये वाली एकदम बीचों बीच में। ये वाला पेपर हाँ बीच वाला पेपर खोल दो ना, तो नीचे का ऐसा। हाँ नहीं खोलेंगे तो क्या ही बोल रहे। वही रोटी के ऊपर। रोटी ऐसा फोल्ड कर दो थोड़ा। आप आगे आ जाइए ना, कोई बड़ा आगे आ जाओ ना। फोल्ड कर दो थोड़ी। कटोरी रख, दो कटोरी। अभी इसी के ऊपर ऐसे नहीं, इसी के ऊपर इसके ऊपर खोल के रखो। हमें भी नहीं पता है, हम भी पहली बार देख रहे हैं, इसलिए हम आपको भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग को याद रहेगा ना, हम लोग देख सकते हैं। मछली दो दो रखो पहले, फिर बच्चे तो बच्चे करना। ऐसे किनारे पे रखो मम्मा, तो आ रही हैं। तीन वाला तीन कबाब रखो साइड पे। यहाँ वो कड़ी आप लोग कड़ी डालेंगे ना तो प्यालियाँ लुढ़क जाएंगी, इसके लिए पहले ही सीधा कर लीजिए। थोड़ा ऊपर। हाँ ऐसे। मोहम्मद वो बराबर है मोहम्मद। हाँ पिंकी चाचा, एक मेरी अम्मा, अम्मा अब्बा। बनानी थोड़ा थोड़ा दाना स्वागत होएगा। अच्छा ये बीच वाला खाएंगे फिर। अच्छा मम्मा चिराग दे वो दे। ये जैसी नजर आएगी ना मोहसिन जाके मैं बाहर दे देना, तो उन लोग है ना खा लेंगे। ये वो जो 5 किस्म की भाजी बोल रही थी वो है, वो मिक्स भाजी। अच्छा अब मोहम्मद तेरे कपड़े पे गिर जाएगी। पानी के गिलास भी तो रखना है, पानी भी तो रखेंगे। ए रीना वो पानी नजर का है, फूक के क्या है? दुआ का तो डालना है ना। अरे वो ये पैक लग रहा है। ये पानी कैसा है? ये पानी घर से लाए थे, बोले नजर में रखने के लिए। नजर में रखते नहीं है पानी।
पूछो फिर अम्मा से। लगते हैं पानी। लड्डू कहाँ, लड्डू देखो। लड्डू कहाँ है? एक एक चीज पहले बांधो से रख लिया। माना नहीं, कड़ी ऐसे चला ली और डब्बा पलट लिए। चम्मच से कब तक डालती रहेंगी? नहीं, डब्बा पलट गिर जाएगा। अच्छा, उठाओ कटोरी, उठाओ मोहम्मद थोड़ा सा। सब लोग एकदम बुलंद आवाज में सूरह फातिहा पढ़ेंगे सब मिलके। हाँ, ऐसे मिठाई हाँ, बॉक्स के साथ ही रख दी। नहीं दो दो रखते हैं, दो दो ऐसे रखेंगे। मम्मा वो ले गई सूरह फातिहा पढ़ो। हाँ, फूल रुक जाओ बेटू, रुक जाओ। नदर का जब उठाएंगे ना फिर फूल और वो डाल देंगे सब। मिठाई रखे ना, ये क्या है? दो दो लड्डू रखे ना। लड्डू लड्डू रख। लड्डू रखते बोले ना। अरे वो वाला फूल बिक गया था तो उसके लिए मंगाई थी। हो गया? ए प्लीज अपने 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 पैरों से चप्पल उतार लो। मैंने बोली थी। नहीं नहीं, बुझा नहीं है, चालू ही है। अगरबत्ती का है? अगरबत्ती जला दो। तो नज़र होती है मिक्स भाजी, कड़ी, भजिया और मछली के पीस होते हैं और रोटी होती है और उसमें जलते हैं अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूलों की चद्दर चढ़ती है। और ये जो दो पैरा जो दोनों पैरों के पास हैं वो गरीबों को जाते हैं, दोनों सर के पास हैं वो गरीबों को जाते हैं। जो बीच के पेट के पास है वो हम घर वाले खाते हैं कि घर वालों को सब्र आ जाए। चप्पल उतार दिए सब। शुरू करें फातिहा, सूरह फातिहा पढ़। बुलंद आवाज में सब लोग पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नल्लाहा मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजू। सूरह का सवाब सूरह फातिहा का सवाब मरहूम सैयद जाफर जानी मुस्लिम वल मियां जानी मुस्लिम। सैयद जाफर जानी मुस्लिम और सैयद मियां जानी मुस्लिम।
इलाही आमीन, 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 इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। भैया हाय, तो फाइनली हम अपनी सास की कब्र पे आए और हमारा जो फूल गाड़ी में था हमने वो फूल भी डाल दिया। और ये देख सकते हैं हमने यहाँ चिराग भी रोशन की है। और ये आप तख्ती देखिए, तो जैसे अमीर और गुड़िया आपा भी हमारा ब्लॉग देखते हैं तो वो ये देख के अपनी माँ की कब्र पे कम से कम सूरह फातिहा तो ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसे तो हर औलाद अपनी माँ के बाप के लिए पढ़ती है, मगर कब्र देख के जो पढ़ने की बात है वो अलग ही होती है। अब वो इतने दूर हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो हमारे ज़रिए वो ये करें और अपनी माँ की कब्र देखें। जो फूल था वो हमने डाला था और जो चिराग था वो रूबी ने रोशन किया है। तो रुक जाइए, हम आपसे फिर मिलते हैं। हमें नहीं पता, हमने अभी ये कब्र पे देखा तो जैसे सारे सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, हमने पूछा ये कब्र किसकी है, तो जो सूरह फातिहा पढ़ रहे थे वो कह रहे हैं कि ये कब्र खोली गई थी, ये कुछ है कम से कम 30-35 साल पुरानी कब्र। और इनकी जो कफ़न था माशाल्लाह से वो बिल्कुल मैला नहीं हुआ था। तो ये किसी मौलाना की कब्र है, तो माशाल्लाह से आजू बाजू में जो इनके हैं मौला उनकी भी गुनाहों को माफ़ करे। और आप भी इनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। मौला को कोई तो इनकी इबादत पसंद आई होगी, कबूल हुई होगी, जो इनका कफ़न आज तक मैला नहीं हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जामुन का, और इस पे आप ये देख सकते हैं इस पे बने हैं धागे। तो हमने पूछा ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, तो सारों ने कहा है कि जो आजू बाजू में जिनकी कब्रें हैं उन्होंने इनसे दुआ मांग के ये नाड़ा बांधा है कि आपकी आपके वजह से जो हमारे अहले अयाल आप लोग के साथ सो रहे हैं, तो आपके सदक़े में उनकी भी गुनाहें माफ़ हो। तो उन्होंने ये दुआ मांग के ये नाड़ा बांधा है। तो जो हमारे मामू की कब्र है वो भी काफ़ी दूर पे नहीं है, देखिए थोड़ा ही फासला है, इतनी दूरी पे है। तो हमारे घर वालों ने भी इनसे कहा है, अभी हमें तो नहीं पता है मगर काफ़ी लोग कह रहे हैं, एक मौलाना ने भी इनके बारे में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कि हमारी मम्मानी यहाँ बैठ के अपने मम्मी डैडी की कब्र पे सूरह फातिहा और हदीस सूरह यासीन पढ़ रही हैं। और आ जाइए हम आपको आगे ले चलते हैं। जो हमारे सबसे छोटे मामू थे, पिंकी मामू, सॉरी माफ़ कर दिएगा, हम आपकी कब्रों पे से पैर रख के जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आ जाइए हम आपको अपने जो नाना हैं उनकी कब्र पे ले चले, और जो हमारे छोटे मामू थे उनकी कब्र पे हम आपको ले चलते हैं। तो यहाँ तो देखिए शुक्र खुदा थोड़ा रास्ता है चलने के लिए। और ये हमारे बच्चे ट्रेन से आए हैं, इनको आने में लेट हो गया और नज़र हो गई थी और नज़र स्वारत भी हो गई। तो बाकी के लोग जो हैं वो हमारे नाना की कब्र पे हैं, और हमारे छोटे मामू हैं उनकी कब्र पे हैं, और जो हमारी छोटी ममानी हैं वो अपने जो हमारी हमारी खाला हैं वो अपनी सास की कब्र पर हैं, और जो हमारी छोटी ममानी हैं उनके भी मम्मी डैडी यहाँ हैं। तो वो पहले अपने जेठ की कब्र पे गईं, उसके बाद वो अपने शौहर की कब्र पे गईं, उसके बाद वो अपने मम्मी डैडी की कब्र पे आई। बाना नहीं है किसकी कब्र, ये बानुमानी के अम्मी अब्बा की कब्र है। तो मेरी ये ममानी बेचारी बहुत ज़्यादा गमज़दा है। और देख सकते हैं आप वहाँ पर हमारे नाना की कब्र है, और उसके साथ
जो अभी यहाँ थी, जिनकी ये मम्मी डैडी की कब्र है, उनके शौहर की भी कब्र है। तो बेचारी को बहुत जल्दी ये तो ये जैसे हैं हमारे नाना की कब्र, और उसके बाद इसमें है हमारे पिंकी मामू। और ये बाजू की कब्र किसकी है शबीना मनी? पिंकी। ये तो पिंकी मामू तो नाना की कब्र में है ना, तो ये किसकी है वाइट जिसकी? कौन सी बहन? वो बाजू वाली वाइट फुल वाली नजमुल हुसैन मौलाना की। अच्छा, क्या? नजमुल हसन मौलाना की। अच्छा, वो कोई मौलाना की कब्र है। मौला इनके साथ हमारे अजीज़ हैं, तो इनके गुनाहों को बख्श दीजिएगा। आप दुआ करिएगा। तो आ जाइए अब हमारे डैडी की कब्र पे। हम आए हैं अपने डैडी की कब्र पे, जो यहाँ पर हैं, और ये काफ़ी अंदर और एकदम कोने में पड़ जाती हैं इनकी कब्र। और यहाँ पर पहले एक बड़ी सी तख्ती होती थी, तो बहुत खूबसूरत सी तख्ती थी, तो उससे हमें मालूम पड़ता था कि ये हमारे डैडी की कब्र है। तो हम जब भी आते थे तो हम ज़रूर आते थे इनकी कब्र पे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो अभी हमारी जो उस साइड की मुमानी हैं, अब वो इसमें आ गई हैं, तो लोग ने तख्ती ही चेंज कर दिया, तो ये मालूम नहीं पड़ती है। हम फिर भी हमने ये तख्ती का जो नंबर है वो लिख लिया है, तो हम इस तरह से यहाँ तक के पहुँचते हैं। और ये काफ़ी कोने में है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कब्रें ख़त्म होती हैं, तो उसके कुछ 9 या 10 कब्र छोड़ के हमारे डैडी की कब्र है। हम ये पहचान से यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा हाउस है जहाँ से पानी लेके कब्रों पे डाला जाता है। तो प्लीज़, हमने आपको जितनी की कब्र दिखाई है, तो प्लीज़ एक सूरह फातिहा पढ़िएगा, और अगर आपको नाम ना आए तो आप एलो आयाल कह के सारों की कब्र पे ये सूरह फातिहा बख्श दीजिएगा। तो इसे कहते हैं ठंडी रकाबी, और ये होता है दही और चावल, उस पर डालते हैं शक्कर। और कब्रिस्तान से जब सारे घर वाले आ जाते हैं तो वो इस तरह से खाते हैं, तो इससे कहती हैं अम्मा दिल को सुकून और ठंडक होती है। तो ये ऐसे घर पे आके सब लोग एक एक चम्मच खाते हैं, दही चावल और शक्कर। ये हैं लखनऊ वालों के सारे तरीके, हमारे इधर होता है, इसके लिए हमने आपसे शेयर किया, हमने आपको बताया। तो हम करते हैं ये वीडियो को यहाँ ख़त्म। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।